हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जीएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं और कई बार ना यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे पे ना दुनिया भर की यूट्यूब चैनल है और स्ट्रेटजी बनवाते हैं बच्चों की। देखिए, बच्चे कहते भी कई बार तो हमें ये लगता है भी 1 घंटा पढ़ना चाहिए। 1 घंटा हमने एक चीज़ पढ़ ली, फिर दूसरे घंटे में दूसरी, इससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी। आप सबसे पहले ये कीजिए जो आपको सूट क्या करता है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लिया आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं रोजाना, 1 घंटा करंट अफेयर मेरे साथ रोजाना पढ़िए। रोजाना 1 घंटा करंट अफेयर कर रखिए, आप जो मर्जी करें और फिर रिवीजन का समय दीजिए करंट अफेयर्स का। और एक ये भी मन से निकाल दीजिए, बिना करंट अफेयर के आप आईएएस नहीं बन सकते। आई टेल यू, सोचना भी मत। क्यों? मान लिया आप पॉइंट पे प्रीलिम में पास हो गए तो 250-300 नंबर का आपका मेन में आएगा करंट अफेयर से। स्टैटिक भी आधा करंट अफेयर से आता है, न्यूज़पेपर से। आई टेल यू, आपको पता नहीं होता। जैसे इस बार जो है हमें लगेगा कि 40 क्वेश्चन आए करंट अफेयर से, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से है, स्टैटिक भी, जो न्यूज़पेपर में बार बार आते हैं। अब जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात है, जैसे आप कई बताते हुए 1 घंटा ये कर लो, 1 घंटा ये कर लो, अपना टाइम बांट लो पूरे दिन का। आप इतनी जो है लिबर्टी जरूर रखिए अपने साथ, जो आपको सूट करता है। मान लिया आप ऐसा कीजिए, 3 सेशन बना लीजिए अपना, एक मॉर्निंग का, एक इवनिंग का या आफ्टरनून का, या फिर एक इवनिंग के बाद रात का। 3 सेशन बना लो आप, तीन सेशन। और कोई सेशन मान लिया 2, 2.5, 3 घंटे का बनाओ एक सेशन। उसमें क्या होगा, आपको याद भी होगा। एक चीज़ मान लिया बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है एग्जाम में आएगी, हमें पता चल जाता है आप जब पढ़ोगे ये एग्जाम में आ सकती है। यस, ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इट इज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये पार्लियामेंट में डिस्कस होती है, इतनी इंपॉर्टेंट है। उसको आप उसी समय 1 बार 2 बार रिवीजन भी करो, उसी समय 3 बार पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, नोट करो ब्रीफ, कहीं नोट्स बना के। नोट्स बनाने इसलिए जरूरी है, नोट्स का भी कई सोचते हैं कि नोट्स के समय खराब किया। भाई मान लिया आप आईपीएस में आ गए, ग्रुप ए में आ गए, ग्रुप बी में आ गए, दोबारा देना पड़ेगा ना, नोट्स चाहिए फिर। अब हमने सेशन को 3 भागों में बांट लिया, 3 पार्ट्स में बांट लिया, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के बाद का। मान लो 3-3 घंटे का है, 10 घंटे में 1 घंटा मेरा, बाकी का मेरा जो ना करंट अफेयर का लगा दो। 3 घंटे में आपका मान लिया ऑप्शनल का भी बचता है बहुत सारे बच्चों का, आप फरवरी तक कीजिए ऑप्शनल, कोई बात नहीं, 3 घंटे, ठीक है ना। और 3 घंटे में आपने स्टैटिक। अब स्टैटिक को इस ढंग से करना है, प्रीलिम में भी काम आएगा, मेन में भी, कंसेप्चुअल। अब यूपीएससी आपसे, आप ये देखिए यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करता है पीवीआईक्यू से। मैंने 2024 का कल पीवीआईक्यू बहुत अच्छी तरह एनालिसिस किया और मैंने पाया कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक में डायरेक्ट आ रहे हैं एज सच स्टेटमेंट। 11th की फिजिकल ज्योग्राफी से एज सच स्टेटमेंट, आपकी लक्ष्मीकांत पॉलिटी से एज सच स्टेटमेंट, और मेरे जो करंट अफेयर्स है उसमें तो 20-25 क्वेश्चन एज सच आ रहे हैं। भाई आपको मैं इस ढंग से पढ़ाता हूँ, इस ढंग से आपकी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। वैसे तो आप ये, आपकी हर एक की स्ट्रेटजी अपनी खुद की है, आंसर राइटिंग कब करनी है, कब पढ़ना है, क्या। इसलिए मैं कहता हूँ आप अपॉइंटमेंट लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल एड्रेस है, मेरी ईमेल पे बार बार डालता हूँ। एक बार हो सकता है कि आपकी एक अपॉइंटमेंट आपके ज़िंदगी बचा दे, लाइफ बचा दे, 3-3 साल बचा दे आपके, हो सकता है पहली बार में आप मसूरी चले जाओ। कि आप समझते क्यों नहीं, एक 40 साल 42 साल के तजुर्बे का, एक्सपीरियंस का प्रोफेसर कह रहा है एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी का। आप समझिए इस बात को, मीनिंग है इसका। और आपका कैरियर दाव पे मत लगाओ। अब मैं इंडिया ईयर बुक की बात कर रहा था, इंडिया ईयर बुक का जो है 10 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल गया है, सच बताओ। जब हमारा प्रीलिम क्लियर होता हमें नजर आ रहा है आराम से, मान लिया 25 क्वेश्चन हमने करंट के ठीक कर दिए, 10 लक्ष्मीकांत में से ठीक कर दिए, फिजिकल ज्योग्राफी ऐसा चाहता 5 वहां से हो गए, इंडिया ईयर बुक के 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन यहाँ से करवा दूंगा ठीक। मैं अगले 3 महीने आपसे जुड़ के
इतनी अच्छी तरह से तैयारी करा दूंगा। फिर मेरे मॉक टेस्ट में मान लिया 1000 क्वेश्चन दे दिए सपोज मैंने, या 800 क्वेश्चन दिया, 500 दे दिए, 3-4 क्वेश्चन उसमें से आएंगे। इंडिया मैंने जो है एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया पढ़ा दी, उसमें से आएंगे 5-6। तो आपके 55-60 क्वेश्चन ठीक होंगे, आई टेल यू। ठीक है ना। तो आप जो है इमीडिएटली सबसे पहले यदि आप बचना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बचाना चाहते हैं, पहली बार में प्रीलिम्स करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली रजिस्टर कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये कोर्स मेरा जो ना, कोई तो कहता नो प्रॉफिट नो लॉस पे, मैं लॉस पे चला रहा हूँ। मैं इसमें अभी भी घर से लगा रहा हूँ क्योंकि बच्चे कम हैं, बच्चों के व्यूज नहीं है यूट्यूब पे, बच्चों को पता ही नहीं। जब तक उनको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा मेरा, तब तक उनको कैसे पता चलेगा क्वालिटी क्या होती है। पढ़े जा रहे हैं बेचारे, फेल हो ही जा रहे हैं 3-3 4-4 बार। चौथी बार कहता है मैंने इस बार मेन दिया है, 4th बार में मेन में आया हूँ, पहली बार में 3 बार प्रीलिम में फेल हो गया। ये क्यों आती है? क्योंकि हमारी जो है स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं है। हम इस ढंग से नहीं पढ़ रहे कि हमने 55-60 क्वेश्चन हमारे ठीक हो जाए। अब हम चलते हैं आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस पे। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो से एक सवाल आएगा, कितना कॉन्फिडेंस है मुझे। यूपीएससी या क्वेश्चन बैंक में कई बार क्या होता है, आपके 4 पेपर बड़े हैं, एक पेपर में है, दूसरे में नहीं आता। कई बार मुझे पता क्वेश्चन तो आएगा। अब ये मैंने लिया है सबसे पहले एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज से। मैं रोजाना इसमें क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। स्पेस डॉकिंग पे, स्पेस डॉकिंग पे रोजाना इतने क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। आज भी मैंने कितने क्वेश्चन निकाल दिए। और मेन का क्वेश्चन देखिए, ये ऐसे भी आ सकता है आपका। आज मैंने टेलीग्राम पे ऐसे डाला है, इंडिया लीव्स इन स्पेस, 125 नंबर का आ गया। तो ये अखबार में से तो लिखना है, न्यूज़पेपर में 125 नंबर न्यूज़पेपर दिलवाएगा। ये जो है अब डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में इंपॉर्टेंट क्या है, दिसंबर 30 को इसरो ने लॉन्च किया था स्पेसडेक्स मिशन। PSLV C60 रॉकेट था। 2 सैटेलाइट्स चेजर एंड टारगेट। लिख लो, ये नोट्स बना लो अपने, आई टेल यू माय डियर, नोट्स बना लो। इसरो ने स्पेसडेक्स मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था, 2 सैटेलाइट थे, SDX-01, SDX-02। SDX-01 था चेजर, SDX-02 था टारगेट। दिसंबर 30, 2024 को लॉन्च किए। ओके, किससे लॉन्च किए? PSLV C60 रॉकेट। ओके, तीसरा क्वेश्चन, हर एक लाइन में से एक क्वेश्चन बन रहा है। इसरो ने जो है, जो ये स्पेसडेक्स ये मिशन जो है, ये 2 हमारा जो है लॉन्च किए। अब क्या है, ये डॉकिंग होगी उनकी, मिला दिए, उसमें बिजली का कनेक्शन भी आ गया एक दूसरे में, सक्सेसफुली डॉकिंग होगी। ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे पहले USA ने की, फिर रशिया, उस समय USSR था 67 में जब इन्होंने की थी। देन USSR ही लिखेंगे ना हम। देन चाइना, नाउ इंडिया। इंडिया इज द नाउ 4th कंट्री टू अचीव सक्सेसफुल स्पेस डॉकिंग इन जनवरी 17, 2025। अब इसमें लिखा डॉकिंग प्रोसेस क्या है, फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एक तो क्या है, जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंडिया बनाएगा, उसमें हम इकट्ठा नहीं ले जा सकते सारा, वहाँ पार्ट्स में ले जाने पड़ेंगे। वो एक करीब पार्क, एक छोटा पार्क होता है ना, उसके बराबर से आगे चलो, इतना जगह होती है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जैसे USA ने बनाया। तो डॉकिंग करेंगे वहाँ जाके। दूसरा हम गगनयान में, चंद्रयान 4 में, ये सारे में जो है ये डॉकिंग बहुत जरूरी थी। तो ये आपका मेन का और प्रीलिम्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया आज, 2 नंबर का, 2 नंबर, यू विल गेट 2 मार्क्स, आई टेल यू। और स्पेस के 2 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, एक क्वेश्चन आएगा मेन में। अब ये साइंस पेज पे टीवी पे आर्टिकल है, MDR-TB, ये मैंने बहुत बार दे चुका हूँ, रिपीटिशन है आपने, लेकिन आपने पढ़ना है। पहले तो सबसे पहले लिखा है MDR-TB की डेफिनेशन ही लिख दी उन्होंने। फिर बी पाल रेजिमेन, 3 ओरल ड्रग कौन से, तीनों याद होनी चाहिए आपको। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल जो है 8th पे कमीशन डिक्लेयर किया है। ये ना स्टेचुरी बॉडी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देते। अब इससे क्वेश्चन बना दिया, ये आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इंप्लीमेंट्स रिकमेंडेशंस ऑफ पे कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसका पैसा जो है, जो एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा मिलेगा, वो कौन देगा?
कौन सा डिपार्टमेंट बियर करेगा उसको, कहाँ प्रोविजन रखेंगे, चाहे वो फाइनेंस कमीशन हो चाहे पे कमीशन, दोनों का एक ही जगह है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। ठीक है, इस तरह से आएगा एग्जाम में। अब ये इकोनॉमी का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आएंगे। मुझे इस आर्टिकल 3 बार पढ़ा मैंने, फिर मैंने डिस्कस किया किसी के साथ, फिर समझ आया मुझे इतना इंपॉर्टेंट है इम्पैक्ट्स ऑफ रुपी वीकनिंग। क्यों? क्योंकि रुपी स्लाइड हो रहा है डॉलर से, यूएस डॉलर से डेप्रिशिएट हो रहा है। क्या रीजन है, क्या इम्पैक्ट है, इसमें जो कंसेप्ट आई है कितनी इंपॉर्टेंट है आप देखेंगे। इसमें जो मैंने निकाली है, आपने पढ़ना है इसको 2 बार, नोट्स बनाने हैं। नोट्स आप जो है ये सारे जो है आज 18-19 क्वेश्चन है, मैं पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ, जो एनरोल्ड स्टूडेंट है उनके तो नोट्स बन गए। फिर भी इस आर्टिकल को पढ़ना और क्या क्वेश्चन निकलता है। ये आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमिक्स बड़ी वीक है, इसका मतलब आपका प्रीलिम बहुत मुश्किल है होना। स्टैटिक ही जब वीक हो गया, करंट वैसे वीक हो गया, ये स्टैटिक में है। ये द नॉमिनल एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन दी है, इज द प्राइस ऑफ बाइंग 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देन नॉमिनल एक्सचेंज रेट चेंजेस डिपेंड्स अपॉन डिमांड सप्लाई कंडीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड एक्सचेंज रेट ऑफ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। इस तरह के मैंने जो है ये क्वेश्चन दे दिया। फिर देखिए ऐसे पूछेंगे आपसे, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी वुड राइज इफ द सम ऑफ नेट करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट फॉल्स। यदि नेट करंट और कैपिटल अकाउंट फॉल करता है तो डिमांड जो है फॉरेन करेंसी की राइज होगी या घटेगी? राइज होगी। ये पूछेंगे। ये 99% बच्चे ठीक नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी भी नहीं करेंगे आई टेल यू, क्योंकि मेरे पास तो थोड़े बच्चे हैं। ये तो आर्टिकल पढ़ के इतना डिफिकल्ट लगेगा, पढ़ेंगे नहीं इसको बच्चे, क्योंकि उनको मैगजीन की आदत है आसान की। द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी वुड राइज इफ द सम ऑफ नेट करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स इंक्रीजेज। आपको करंट और कैपिटल अकाउंट भी पता होना चाहिए। देन सप्लाई कब इंक्रीज होगी? यदि सम ऑफ नेट करंट एंड कैपिटल अकाउंट इंक्रीजेस। वो फॉल्स का था, ये इंक्रीज का था। लोअर द नेट एक्सपोर्ट्स ग्रेटर इट्स कैपिटल आउटफ्लो एंड ग्रेटर वुड बी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा। कितना इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको। इसमें तो एक 30 मिनट का लेक्चर चाहिए अलग से आई टेल यू, तब समझ आए। फिर ये देखिए आगे, देखिए आगे मैंने जो है इस पे मेन का भी क्वेश्चन बनाया है। अभी इकोनॉमी का क्वेश्चन है, क्योंकि 86 रुपये से भी जो है ज़्यादा चला गया डॉलर, 86 से भी, इसलिए ये साल क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड तोड़ा है इसने पूरे आज तक का, पूरा इंडिया का फर्स्ट टाइम इतना वो है। इंडियन रुपी रिसेंटली रजिस्टर्ड ए शार्प डिवेल्युएशन विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर। व्हाट आर काजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ रुपी वीकनिंग। मैंने काजेज भी लगा दिया, भूल गया इसमें। व्हाट आर द काजेज? काजेज में पहली लाइन में लिखे हैं न्यूज में कि कैपिटल आउटफ्लो होता है हमारा यहाँ से, जब हमारा जो है इंपोर्ट बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ती है तो डॉलर की, तब ये प्रॉब्लम आती है। व्हाट आर द काजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ रुपी वीकनिंग अगेंस्ट यूएस डॉलर। फिर इस आर्टिकल में एक्सप्लेन द एक्सचेंज रेट रेजीम्स। ये 3 रेजीम्स है एक्सचेंज रेट के, ये समझ लो आप। एक है, समझ लो इसको, आपने अच्छी तरह से करना है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इंडिया जो फॉलो कर रहा है वो मैनेज फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज रेट फॉलो कर रहा है, क्योंकि इंडिया की जब डिमांड बढ़ती है, या तो फॉरेन एक्सचेंज जो है ना अपना सप्लाई बढ़ाता है आरबीआई, या फिर डिवेल्युएट करेगा। चाइना में फिक्स है, जैसे चाइना के पास क्या है, वर्ल्ड का ये समझ लो सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। वो जो है जब सप्लाई बढ़ाता है, बढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसको, वो फिक्स रखा है उसने अपना जो रेजीम है एक्सचेंज रेट में, उसका फिक्स है। हमारा जो है वो है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। कितनी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने पहली बार सुनी होगी, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी है ये, लेकिन मैंने आर्टिकल को इतनी बार पढ़ के इसको अपना बना लिया। आई ओन दिस आर्टिकल नाउ। अब ये इंडिया श्रीलंका रिलेशंस लिखे ना, बायलेटरल रिलेशंस, आज चेंज आया लिखने में, मेन में लिखेंगे ना। अब क्या है,
पहले प्रेसिडेंट जो है चाइना का, ये जो है अनुता कुमारा, ये पहले इंडिया आए थे, अब ये चाइना जो है दिखा रहे ना पिक्चर में। अब प्रॉब्लम क्या आई है कि इन्होंने जो है वहाँ पे हेम्बनटोटा जो पोर्ट है उसके पास रिफाइनरी लगा रहे, उसका जो है जो पैसा है वो चाइना से 3.7 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा, एफडीआई देगी, लार्जेस्ट एफडीआई श्रीलंका में। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। दूसरा, इन्होंने जो है श्रीलंका एंड चाइना साइंड ए बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन प्लान रिसेंटली। ये दोनों आपको लिखने पड़ेंगे, ये हमारे लिए चिंता का विषय है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि चाइना इनके नज़दीक आ गया ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपको नई लाइन लिखनी पड़ेगी दोनों। अब ये देखिए हिंदू के वर्ल्ड पेज पे, ब्लू ओरिजिन लॉन्च इट्स न्यू ग्रीन रॉकेट, जो कि है ब्लू ग्रीन यूएसए की, उन्होंने रॉकेट अपना न्यू ग्लेन रॉकेट की टेस्ट फ्लाइट की है कनेडी स्पेस सेंटर में। न्यू ग्लेन रॉकेट डेप्थ was initially intended to send twin spacecraft to Mars। ये मार्स को भेजना है, ये इन्होंने मेडन टेस्ट फ्लाइट की है रॉकेट की अभी। ठीक है, उस स्पेस क्राफ्ट का नाम होगा एस्केपेड, जो मार्स की स्टडी करेगा। ये आगे का है, लेकिन आगे का जब 2 साल बाद 1 साल बाद कोई चीज़ जरूर आती है एग्जाम में। तो ये जो है ये नासा का जब मार्स पे जाएगा ना स्पेस क्राफ्ट, उसका नाम क्या होगा, एस्कापाड। ये बड़ा सिंपल है, कई बार पूछ लेते हैं, एक बच्चे से इंटरव्यू में पूछा इस बार यूपीएससी में। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, सॉरी इंडोनेशिया का जो प्रेसिडेंट है, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है प्राबो सुबाइंटो। ही विल बी द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे 2025। जनवरी में जो रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं उसमें पूछेंगे आपसे कौन चीफ गेस्ट होगा। ये हर स्टेट सर्विस का, हर एसएससी का, आपका यूपीएससी का, हर एग्जाम का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, पूछ लेते हैं। और इनमें इनकी कंटीजेंट भी आएगी इंडोनेशियन आर्मी की, वो भी मार्च करेगी हमारी मिलिट्री के साथ 26 जनवरी को। अब ये बिजनेस पेज पे है, आरबीआई ने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस पूछ लेते हैं लोकल करेंसी में, जैसे रुपी है, मान लिया यूए की जो भी दिरहाम है, जो भी है, मतलब उस करेंसी में जो है ट्रांजैक्शन हो जाए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की। कौन कौन से कंट्री ये पूछ सकते हैं, किस किस कंट्री से जो आरबीआई ने साइन किया है उनके सेंट्रल बैंक से, यूएई, इंडोनेशिया एंड मालदीव, 3 कंट्री है, 3। ठीक है, याद रखना है आपने। देन टू एनकरेज ग्रेटर यूज ऑफ इंडियन रुपी फॉर ट्रेड ट्रांजेक्शन, स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट वाज इंट्रोड्यूस। वोस्ट्रो अकाउंट पूछ सकते हैं आपको इस बार, वोस्ट्रो अकाउंट आज तक नहीं पूछा, लेकिन न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है, अब याद करना है वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। अब ये हमारे आसपास क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, जिससे ऑटोमेटिक जो है इमिग्रेशन हो जाएगी, डिजिटल, मैनुअल नहीं। ये जो है अभी फर्स्ट इट वाज इंट्रोड्यूस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, अब ये लेटेस्ट अहमदाबाद हुई है। काफ़ी एयरपोर्ट है जहाँ पे ये स्टार्ट हो गई है। ये जो है सर्विस एफटीआई टीटीपी, ये कौन इंप्लीमेंट करेगा? आप कहेंगे ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नो, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये बताना चाह रहा था मैं, ये एग्जाम में आएगा, और ये ऐसे क्वेश्चन उसमें मिलते हैं इंडिया ईयर बुक में। द फैसिलिटी इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन एंड ओसीआई कार्ड होल्डर्स। अभी तक इनको है सिर्फ इंडियन सिटीजन एंड ओसीआई कार्ड, फॉरेन नेशनल्स को नहीं है अभी, ध्यान रखना, अभी कर देंगे लेकिन धीरे धीरे, अभी नहीं है। ये एक्सप्लेन्ड पेज पे आया, कितना अच्छा क्वेश्चन है एक प्रीलिम्स का। अब ये इजराइल हामा डील होने के बाद पूरा क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन्ड पेज पे। इसमें जो मैंने निकाला है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, एक तो है नटजारिम कॉरिडोर। नटजारिम कॉरिडोर ये कहाँ पे है? गाजा स्ट्रिप में, और ऑक्यूपाई किया हुआ इजराइल ने, उनके बॉर्डर पे है लेकिन ऑक्यूपाइड बाय इजराइल। एक है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ये बफर जोन है गाजा इजिप्ट के बीच में, इसमें लिखा हुआ है
ये आएंगे क्वेश्चन निकाल निकाल के। कौन निकाल के देगा मैगजीन में से, आपको बताइए, आप कौन निकालेगा आपके लिए ये। देन बिट हामुन, बिट हामुन जगह है, कैंप है वहाँ पे, ये बार बार आता है बिट हामुन, ये गाजा में। तो मैंने जो है ये सारी मैप के माध्यम से भी लेके आऊँगा, पिछले साल भी लेके आया था, इजराइल हमाज का, गाजा का, लेबनान का भी मैंने बना के आपको भेज दिया है एनरोल स्टूडेंट को। ये आपको सारी जो एनरोल स्टूडेंट है सारी वीडियो आपको मैप की 100% लोकेशन सारी मिलती रहेंगी और सारे क्वेश्चन ठीक होंगे आपके 5-6 प्रीलिम्स में, ये मैं बताता हूँ। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे अगेन चौथा आर्टिकल है, इतना इंपॉर्टेंट, 4 क्वेश्चन मिल गया एक्सप्लेन्ड पेज पे इंडियन एक्सप्रेस में। आईएमडी के 150 ईयर्स हुए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको इससे रिलेटेड। अब मैंने जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकाला है कि ये पूछ ले आपसे, ये एक कलेक्टर का है ये क्वेश्चन, कलेक्टर को ये जानकारी होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है ऐसे क्वेश्चन से। हीट वेव्स कैन बी प्रेडिक्टेड बाय आईएमडी विद 95% एक्यूरेसी अप टू 2 days इन एडवांस। 2 दिन पहले हमें पता चल जाता है 95% एक्यूरेसी से कि हीट वेव्स आएंगी। हम कम से कम हॉस्पिटल्स में अरेंजमेंट कर सकते हैं, स्पेशल वार्ड बना सकते हैं, और जो है आधारभूत ढांचा, जहाँ पानी की ज़रूरत है, जहाँ दवाइयों की ज़रूरत है, हम 2 दिन में तो काफ़ी अरेंजमेंट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जान बचा सकता है लोगों की 2 दिन में सबकी 100%। फिर देखिए, थंडर स्टॉर्म कैन बी डिटेक्टेड ऑन आवरली बेसिस विद 86% एक्यूरेसी। हम 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, इससे हमारी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफ बचाना इंसान की। देन चांसेस ऑफ डिटेक्टिंग हैवी रेनफॉल अप टू 3 days इन एडवांस, 3 दिन पहले कर सकते हैं आईएमडी, 78% एक्यूरेसी है। देन एक्यूरेसी ऑफ साइक्लोन प्रेडिक्शन बाय आईएमडी हैज इंप्रूव्ड टू ब्रिंग डाउन लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ टू 0। साइक्लोन के तो 0 पे ला दिए, एक भी आदमी नहीं मरने देंगे, आईएमडी का इतनी एक्यूरेसी है। तो ये जो है आर्टिकल पढ़ोगे तो ये चीज़ें हमारे जो होती है ना, हमें जो पता नहीं होता, कई किताब में नहीं लिखी होती है चीज़ें। ये 4 स्टेटमेंट के लिए आपको जो है बहुत दिन ढूंढना पड़ेगा इस किताबों को, यहाँ एकदम आ जाती है। तो इस तरह से यदि आपके पास जो है, देखिए आप अगले 3 महीने मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। और ये इन्फॉर्मेशन मैगजीन में या पीटी में 365 कहाँ मिलेगी, मुझे बताइए आप, नहीं मिल सकती कभी भी। इसलिए क्या है कि आपको हमेशा डर रहेगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी प्रीलिम में, क्योंकि आपकी तैयारी करने का ढंग जो है वो दूसरे तरीके का है, परफेक्ट नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, परफेक्ट होते ही आपके जो है 100+ आ जाएंगे प्रीलिम्स में, और मेन में जो है 250-300 नंबर का करंट आएगा। ये भूल जाना, कभी भी ना सोचना कि बिना न्यूज़पेपर के मैं जो है आईएएस में रैंक ले आऊँगा। अब ये पीआईबी रिलेटेड जितनी न्यूज़ आती है ये न्यूज़पेपर में भी आती रहती है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इससे भी लूँ, न्यूज़पेपर से भी, कोई बात नहीं, रिविजन हो जाएगा। दूसरा, पीआईबी रिलेटेड न्यूज़ इंडिया ईयर बुक में भी होती है, मैंने मिलाई है, चेक किया, ठीक है। तो मैंने जो है कल उस पर भी डालना था, इंडिया ईयर बुक अब 2025 आ जाएगी, मैं वो रिकमेंड कर रहा हूँ आप जरूर खरीदें। आपके हो सकता है 20 नंबर बढ़ जाए उससे प्रीलिम्स में, और मेन में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने जो है ना करना है, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालो सारे। अब मैं अपने उस पर आता हूँ, प्यारे बच्चों, आप ये बताइए, इससे बढ़िया कोर्स आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक तो करंट अफेयर का न्यूज़पेपर से कौन निकाल के देगा रोजाना 4 घंटे, आज भी मुझे 4 घंटे से ज़्यादा लगे, आई टेल यू, आपके 4 घंटे रोज बचा रहा हूँ मैं। फिर भी जो है यूट्यूब की वीडियो की जो है व्यूवरशिप नहीं है भाई। एक जो है जो भी कलाकार होता है उसका जब तक जो है ऑडियंस नहीं आएंगे तो उसको जो है इंकरेजमेंट कैसे मिलेगी। जब मेरे इस वीडियो के मैं जो लगाता हूँ रोजाना कम से कम 4-5 हज़ार व्यू होने चाहिए। जब इस पर किसी की ब्रांडिंग हो जाए, मान लिया ब्रांडिंग होगी, एक जो है कॉरपोरेट है, कोचिंग कॉरपोरेट दिल्ली का, ये 3-4 बड़े बड़े हैं, उनकी ब्रांडिंग हो जाए तो आज हो जाएगी 5,000 10,000, और ये कहेंगे भैया कोचिंग सेंटर तो ज़बरदस्त है, जो करंट अफेयर ऐसा पढ़ा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी वीडियो आ रही है यूट्यूब पे, बच्चे जो है उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि कौन सी बढ़िया है। लेकिन
जो बच्चे टॉपर्स हैं, जिनको वाकई आईएएस में कलेक्टर की कुर्सी पे बैठना है, अच्छी पोस्ट लेनी है, वो समझ जाओ कि भाई ये जो है इस तरह क्वेश्चन निकाल के दे रहा है। हर क्वेश्चन मेरा वो होता है जो एग्जाम में लिखना है, हर लाइन वो होती है। मैं 1 मिनट भी आपके वेस्ट नहीं करना चाहता। तो इमीडिएटली आप जो है अपॉइंटमेंट लीजिए मेरी ईमेल पे और अपनी स्ट्रेटजी को फाइनल कीजिए पहले तो, फिर जो है आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।